मेरी आवाज सही से आ रही सभी को? कोई हाथ से इशारा कर दो अगर आवाज सही आ रही। आवाज की दिक्कत नहीं है ना कुछ? गुड। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग कुछ सिंपल बात करेंगे जो हमें बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। आज हमारे इस मीटिंग का टॉपिक होगा फील्ड में हम प्लान कैसे बताएं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी जो सफलता मिलती है वो मिलती है हमको हमारा प्लान दिखाने का तरीका। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब किसी को प्लान बताने जाते हैं, ये अनुभव से आप जितने भी लोग आप लोग सुन रहे हो सभी को अनुभव आया होगा कि जब हम प्लान बताने जाते हैं तो हमारा सामने वाला गेस्ट हमसे उतनी तरह इंप्रेस नहीं होता और शायद हमको हाँ भी नहीं बोलता। वो एक ही वर्ड बोलता है, ठीक है भैया, हम आपको सोचकर बताएंगे। और इस सोचने के बहाने से वो हमको टालता है, यानी हमको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। आज का टॉपिक होगा कि हम फील्ड में प्लान को कैसे बताएं। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेंगे उसके पहले हम कुछ बातें ऐसी करेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, जिसकी मुख्य पॉइंट होगी व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए, इस पर हम थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि हमको फील्ड में कैसे जाना है और कैसे प्लान बताना है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग और व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो आज की दुनिया में हर इंसान चाहता है कि मैं मिलियनियर बनूं, बिलियनियर बनूं, मेरे पास अच्छा सा घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, वर्ल्ड टूर हो, हर कोई चाहता है। और जितने आप लोग मुझे सुन रहे हो, आप सब लोग भी ये चीज चाहते होंगे, आपके दिल के अंदर ये इच्छा होगी। ये चीज नेटवर्क मार्केटिंग से मिल सकती है। दूसरी चीज, आप अपना जो भी काम फिलहाल कर रहे हो उस काम के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो। यहाँ पर यानी समय का कोई बंधन नहीं है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जरूरी है और हर कोई कर सकता है। उसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी इंसान अपने माइंडसेट से अगर वो ठान ले कि मुझे कुछ करना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसा बिजनेस है जहां से वो कर सकते हैं। अच्छे अच्छे लोग, स्मार्ट लोग अपने जॉब के साथ इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। इसका सबूत आप लोग के पास होगा। डिफरेंट चीजें होती है, यही नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। उसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग की और हम बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आप सभी लोगों को बता देता हूं, जो भी नए भाई नए साथी हमारे यहाँ बैठे होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1996 में, जब वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने अंडर गैट एग्रीमेंट इस बिजनेस को भारत में लाया। अब सोचिए, इतने अच्छे अर्थ के ज्ञानी, फाइनेंस के ज्ञानी, जिनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अभी भी रॉयल्टी मिलती हो, ऐसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब इस बिजनेस को भारत में लाया, तो इसका मतलब इस बिजनेस में कुछ तो जबरदस्त पावरफुल पॉइंट्स होंगे। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी है। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन हम में से बहुत लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ठीक से पता ही नहीं। इसका सीधा सीधा उदाहरण है, जब हम शादी करते हैं तो शादी में 7 फेरे होते हैं। उन 7 फेरों में अलग अलग वचन दिए जाते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। अलग अलग वचन होते हैं, उन वचनों को हमें समझना पड़ता है। इसके साथ साथ हर चीज को हम पाना चाहते हैं तो हम नेटवर्क मार्केटिंग से कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग इस बिजनेस को इतना सीरियसली नहीं लेते। उनकी सोच होती है कि जैसे कमीशन बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मतलब कमीशन पाने वाला बिजनेस, एजेंट का बिजनेस।
एजेंट वो होता है जिसको सिर्फ एक बार अपने कमीशन से मतलब होता है। उसको कमीशन मिल गया तो एक ही बार बोला, बस मिल गया ना कमीशन, बाकी बात खत्म। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप अच्छे से बिजनेस करो तो आप बहुत बड़ा विजन लेकर इस बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हो। होम बिजनेस है, रिस्क फ्री बिजनेस है, इसका माहौल बना हुआ है और इसको हर कोई करके लाखों रुपए कमा सकता है। इसकी बात करें नेटवर्क मार्केटिंग का, थोड़ा सा मतलब हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। नए जमाने का न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी विथ अपॉर्चुनिटी, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। नया ऐसा बिजनेस जो नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए मौके के साथ, अच्छे रिस्पेक्ट के साथ और ईमानदारी के साथ हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आज की तारीख में बहुत जरूरी बिजनेस हो गया। अब कुछ बातें करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ हर कोई डायमंड बनना चाहता है, हर कोई बैट्समैन बनना चाहता है, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी नीचे के बैट्समैन, नीचे के बॉलर जो होते हैं, जो बैटिंग करने आते हैं, वो भी 2-3 सिक्स मार देते हैं, वो बाय फ्लूक होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिस्टमेटिक काम करें तो आप लाइफ टाइम हमेशा 6 पे 6 मार सकते हो। कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन गलत कंपनी में काम करने से उनको उनके पैसे की सेविंग नहीं हो पाती। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बूमिंग सिस्टम है जो एक दूसरे के प्रचार से चलता है। यहाँ पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए सिंपल वे से करनी है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी अलग नहीं करना है। हम लोग जो प्रचार अब तक दूसरे के लिए कर रहे थे और उस प्रचार का फायदा किसी और को मिलता था, वही प्रचार अब हम अपनी कंपनी यानी धमोंती के लिए करें तो हमको पैसा आएगा। उदाहरण बता देता हूँ। आप कहीं कुछ नाश्ता करते हो, कहीं से कोई चीज खरीदते हो, कहीं कोई पिक्चर देखते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग अपने नजदीकी लोगों से उसके बारे में शेयर करते हो कि नहीं करते? करते हो। जब करते हो तो उसका फायदा किसी और को मिलता है। लेकिन वही चीज अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में करें तो इसका फायदा आपको मिलेगा। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। माउथ पब्लिसिटी के जरिए बिजनेस चलता है। अब यहाँ पर कुछ बातें हम काम के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग किसको करना चाहिए? ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अपने साथ साथ ना जाने कितने लोगों का भला कर सकते हो। यह है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। ऐसा काम जहां पर अनुभव की जरूरत नहीं है। ऐसा काम अगर आप कुछ और काम करने नहीं आता है, मान लो आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पास ज्यादा अनुभव नहीं है, आप बेकार हो, लोग जॉब नहीं मिल रहा है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग करिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे आसान बिजनेस है। इसको हर कोई कर सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगाना है, यहाँ पर समय की पाबंदी नहीं है, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। इस बिजनेस को अगर मेरी बात मानो, अगर मेरी बात आप मानते हो तो ट्रस्ट करो। ट्रस्ट हो या ना हो मेरी बातों पर, लेकिन एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं अगले पॉइंट पे आने से पहले कि नेटवर्क से क्या फायदा है। आप लोग, सभी लोग, ज्यादातर लोग अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाते हो कि नहीं मंगाते हो? बताइए मुझे। आप लोग अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाते हो। आप लोग कहीं बाहर जाते हो तो ओयो के होटल में रुकते हो, ओयो बुकिंग करते हो। आप लोग कहीं घूमने जाते हो तो ओला कार बुक करते हो। जरा गौर करो मेरी बात पर। ये जो तीनों नाम मैंने लिया है, इन लोगों का रोज का टर्नओवर तकरीबन करोड़ों रुपए का है। इनका टर्नओवर करीबन करोड़ रुपए का है। लेकिन आप लोग एक बात को गौर से सुनिए और समझिए, इनके पास, अमेजोन के पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। बताइए आप लोग मुझे, अमेजोन के पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है।
ओयो के पास खुद का कोई होटल नहीं है, गौर करो मेरी बातों पर। ओला के पास खुद की कोई कार नहीं है, फिर भी आप लोग बताइए, सोचिए, ये लोग करोड़ों का टर्नओवर कैसे करते हैं? इनका टर्नओवर करने का जो करोड़ों का टर्नओवर होता है, उसके पीछे इनका एक ही पावरफुल हथियार है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क। इनके पास नेटवर्क है, उसी नेटवर्क के जरिए, उसी नेटवर्क के दम पर ये लोग लाखों करोड़ रुपए का इनकम, टर्नओवर रोज करते हैं। यही पावरफुल हथियार है नेटवर्क इंडस्ट्री का, कि आपको नेटवर्क पर जोर देना है, और नेटवर्क पे जोर देना है, नेटवर्क बढ़ाना है। तो नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग आनी चाहिए, आपके साथ ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क, उस इंसान का उतना ज्यादा इनकम का जरिया। आइए हम देखते हैं हमें नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को प्लान कैसे दिखाना है। तो प्लान दिखाते वक्त जब भी आप फील्ड में जाते हो, जब भी हम मार्केट में जाए, सबसे पहला बदलाव सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है हमारा ड्रेस कोड। सामने वाला हम पर विश्वास करेगा कि नहीं करेगा, वो हमारे कपड़ों को देखकर अंदाजा लगाएगा। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, मान लो आप उस डॉक्टर को नहीं पहचानते हो, लेकिन डॉक्टर के कैबिन में आपने झांका तो डॉक्टर के चेयर पर, कुर्सी पर एक ऐसा इंसान बैठा है जो लुंगी और बनियान पहन के बैठा है। एक्चुअल वो डॉक्टर है, मगर बैठा है लुंगी और बनियान पर। पहली नजर में आपका विश्वास डगमगाएगा कि नहीं डगमगाएगा, ये आप अपने आप से पूछ लो। अगर आपका विश्वास डगमगाएगा तो सीधी बात है, आप जिसको मिलने जा रहे हो वो भी तो आपके कपड़ों को देखकर आप पर विश्वास करेगा कि नहीं करेगा, ये उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए फील्ड में जब भी आप जाए, अच्छे ढंग से अपने फील्ड को सूट करे उस प्रकार के कपड़ों से जाए। अगर कोई वकील धोती धोती और कुर्ता पहन के कोर्ट में जाए, जज उनको हटा देगा। हर फील्ड का, हर काम का, हर बिजनेस का अपना अपना ड्रेस कोड बनाया गया है। आप जब भी फील्ड में जाओ, ड्रेस कोड के साथ जाओ, ये आपका पहला इंप्रेशन है। दूसरा, फील्ड में जब भी जाओ, अच्छे कपड़ों के साथ साथ आपके पास धन्वंतरी का और सारा टूल्स बैग, किट बैग होना चाहिए, जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। अगर कोई डॉक्टर को आप कभी घर पे बुलाते हो, हम किसी डॉक्टर को कभी घर पे इमरजेंसी बुलाते हैं, तो डॉक्टर अपना बॉक्स लेके आता है, वो खाली हाथ हिलाते कभी नहीं आते। हमने देखा होगा बहुत सारे डिस्पेंसरी में डॉक्टर के पास जब कोई एमआर आता है, एमआर के पास बकायदा पूरी किट होती है, बैग होता है, फोल्डर होता है। आप लोग जब भी फील्ड में जाओ, मेहरबानी करके सारे बुक्स आपके पास हो चाहिए, क्योंकि वहां पर कब कौन सी चीज सामने वाला पूछ ले और आपको वो चीज दिखाना पड़े। क्योंकि आप जो भी चीज बोलोगे, जो भी चीज आप बताओगे, अगर उसका सबूत नहीं दिखाओगे तो सामने वाला आप पर पूरी तरह विश्वास नहीं करेगा। मान लो टीवी चालू है और टीवी की आवाज बंद है, समझ नहीं आएगा। आवाज चालू है, पिक्चर बंद है, तो भी समझ में नहीं आएगा। आप कितना भी अच्छा बात करो, लेकिन सामने वाले को आप फोल्डर के जरिए, लैपटॉप के जरिए उन सब चीजों को दिखाइए जो चीज आप उनको समझा रहे हो। इससे वजन पड़ेगा, इससे सामने वाला अच्छे से समझेगा। मैंने देखा बहुत सारे लोग कभी किसी के पास जाते हैं, राइटिंग पैड उन्हीं से मांगते हैं। अरे यार, राइटिंग पैड उनसे ही मांगोगे तो आपकी खिचड़ी तो वहां गलेगी नहीं। आप बिजनेस के दिखाने गए हो या कुछ मांगने गए हो? यार, आप देने गए हो तो मांग क्यों रहे? यही छोटी छोटी चीजें हमें सामने वाले को इम्प्रेस नहीं कर पाती। हमारे बहुत सारे साथी लोग आई कार्ड नहीं बनवा रहे,
विजिटिंग कार्ड नहीं बनाएंगे भैया। जब आप किसी के पास जाते हो, उनको अगर जब आप विजिटिंग कार्ड देते हो कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है सर, मैं धनवंतरी का इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, विजिटिंग कार्ड भले 1 रुपए का पड़ता होगा, लेकिन विजिटिंग कार्ड से जो इंप्रेशन पड़ता है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो आपके बिजनेस को वहीं पर सामने वाले को इंप्रेस करता है। लेकिन बहुत सारे साथी लोगों को चर्बी है, मैं रूबी बन जाऊंगा तब विजिटिंग कार्ड बनाऊंगा। अरे भैया, रूबी बन जाओगे तब बनाओगे, अगर पहले बना लोगे तो रूबी जल्दी बन जाओगे। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। फील्ड में बहुत लोग जाने से आनाकानी करते हैं, हमेशा इनको अपलाइन चाहिए, अपलाइन चाहिए, अपलाइन चाहिए। क्यों चाहिए अपलाइन? आप अगर अपने दम पर फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको सिर्फ 3 चीजों का ज्ञान लेना पड़ेगा सही ढंग से। जब भी किसी के पास जाते हो, आपकी एंट्री इंप्रेशन होनी चाहिए, सामने वाले के चीजों की तारीफ करो, ऐसी तारीफ करो जो उसको अच्छा लगे, झूठी तारीफ ना हो। अगर आपको पान, गुटखा, सिगरेट या तंबाकू खाने की आदत होगी, तो जब भी किसी के पास जाते हो ना माय डियर फ्रेंड्स, इन सब चीजों को बाहर फेंक कर अच्छे से माउथ फ्रेशनर यूज करके आप एकदम फ्रेश में अंदर जाइए, ताकि सामने वाले को आप पर नेगेटिव फीलिंग ना फील हो। फिर पता चला आप हेल्थ के बारे में बताने वाले हो और खुद आप अपने मुंह में गुटखा भरे हो, आपका इंप्रेशन बिगड़ेगा। अगर आप कहीं बाहर से गए हो, पसीने से तरबतर हो, तो अपने पसीने को पोंछ लो, बॉडी स्प्रे मार लो, थोड़े से फ्रेश मूड में अंदर जाओ, ताकि सामने वाला आपको देखकर इंप्रेस हो। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इंप्रेस करने से पहला, वो आपने कहावत सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम जाते हैं भिखमंगे की तरह, एकदम अजीब तरीके के कपड़े में, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, पैर में चप्पल इन नहीं किया हुआ, पसीने से भीगे हुए या पसीने की बू आ रही है। भैया, जब इतने गलत माहौल से गलत कुलिये में आप किसी के पास जाओगे, सामने वाला आप पे इंप्रेस होगा नहीं होगा, यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। और फील्ड में जाने के लिए आप लोगों को 3 चीजों की ही जरूरत है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, आपको कंपनी का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, प्रोफाइल का नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए और प्लान नॉलेज होना चाहिए। जब ये तीनों नॉलेज आपके पास होगा, तो आप किसी भी इंसान को कहीं भी धनवंतरी का प्लान बता सकते हो। अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, बस में बता सकते हो, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन में बता सकते हो, लोकल ट्रेन, होटल, रेस्टोरेंट, कहीं भी अगर आप हो, और अगर आपको तीनों पॉइंट, तीनों पी का सही नॉलेज है, तो आपको किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप हमेशा अपलाइन से मदद मांगोगे। तो यहाँ पर बात आती है प्लान दिखाने के लिए। तो प्लान दिखाने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी की प्रोफाइल बतानी है, क्योंकि अगर आप प्रोफाइल अच्छे ढंग से बताओगे तो सामने वाला हमारे प्रोडक्ट पर विश्वास करेगा। जब भी किसी के पास जाते हो आप, हम जब टेबल पर बैठते हैं या टीपॉय के पास पर, बहुत सारी चीजें हम अपने किट से बुक्स वगैरह रख देते हैं, कुछ लोग लेके पढ़ने लगते हैं, उसको लेने मत, उनको रख लीजिए उनके पास से मांग लीजिए, प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ, खींचना नहीं है। सर, ये बुक मैं आपके लिए लाया हूँ, मैडम ये बुक मैं आपके लिए लाया हूँ, लेकिन पहले आप शांति से मेरी बातों को सुन लीजिए, बातों को समझ लीजिए, उसके बाद अगर आपको जरूरत लगेगी तो ये बुक मैं आपको देकर जाऊंगा। अगर आपने उनको बुक नहीं लिया उनके हाथ से, उनका आधा ध्यान बुक में होगा और आधा ध्यान आपकी बातों में होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और एक चीज बता देता हूं आपको, मुख्य अहम चीज, जब भी हम किसी के पास प्लान दिखाने जाते हैं, सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है उसको समझना है, पहली चीज। सामने वाले की फाइनेंस कंडीशन कैसी है, दूसरी चीज। और उसके साथ अगर आपको दोनों चीजें पता है, तो आप उस इंसान को अच्छे ढंग से, उसके प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर आप उस बंदे को कवर करके हुए प्लान दिखा सकते हो। अगर हमको सामने वाले के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है, तो हमको उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लो, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं,
डॉक्टर हमसे सबसे पहले पूछते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए। अगर हम ऐसे बोल दे कि डॉक्टर जी मैं क्यों बताऊं आपको मेरा क्या प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर हो खुद समझ लो ना। आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, ऐसा बोलने से क्या वो डॉक्टर आपका इलाज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। डॉक्टर को सारी चीजें बतानी पड़ती है, तब डॉक्टर हमारा इलाज करता है। ऐसे ही जब आप फील्ड में जाते हो तो सामने वाले की सारी प्रॉब्लम को सुन लोगे तो आपको उनको कैसे कवर करना है प्लान दिखाने में, उनकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी तकलीफें हैं, उसको आप समझकर उनको आप सही ढंग से प्लान बता सकते हो। सामने वाले की फाइनेंस कंडीशन, सामने वाले की हेल्थ कंडीशन, सामने वाले का जॉब का टाइमिंग, उसको टाइम मिलेगा, क्योंकि जब तक हम सामने वाले को जज नहीं, पूरी तरह स्टडी नहीं करेंगे तो हम उसको ठीक से समझा नहीं पाएंगे। यही चीज आप लोगों को बता चाहता हूं। सबसे पहले प्रोफाइल। प्रोफाइल आप सभी को पता है, हमारा हेड ऑफिस कहाँ है, हमारी वेबसाइट क्या है, हमारी कंपनी कब शुरू हुई, कंपनी शुरू करने के पीछे मैनेजमेंट का मकसद क्या था, इसको बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं आपको मैं। कंपनी शुरू करने के पीछे प्रधानमंत्री का मिशन क्या था? हेल्दी इंडिया मिशन था। इस हेल्दी इंडिया मिशन के तहत धनवंतरी कंपनी की शुरुआत हुई, ये आप लोगों को जरूर बताइए। इसके साथ साथ मिस्टर नरेंद्र, प्लीज, आपका नाम यहां आ रहा है जो आप उंगली कर रहे हो। अगर आपको मीटिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज भैया रिक्वेस्ट करता हूं हट जाइए, लोगों को डिस्टर्ब ना कीजिए प्लीज। हमारी कंपनी की मैनेजमेंट क्या है, पाटिल सर के बारे में पूरा डिटेल बताइए, प्रकाश खलाटे सर के बारे में पूरा डिटेल बताइए। मैं आप लोगों को प्लान नहीं बताने वाला हूं, मैं आज आप लोगों को प्लान दिखाने का आइडिया बताने आया हूं ताकि आप लोगों की ज्वाइनिंग ज्यादा बढ़े। शशिकांत गुलुमकर सर जी के बारे में बताइए, इनकी सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, इनका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। पाटिल सर का खुद का 2 हॉस्पिटल है, इसके बारे में उनको जिक्र कीजिए। पाटिल सर का 40 साल का अनुभव है, एमडी गोल्ड मेडलिस्ट है, इसके बारे में बताइए। प्रकाश खलाटे जी एमबीए है, 20 साल 15 से 20 साल का अनुभव है, वो बताइए। शशिकांत गुलुमकर जी फार्मा फील्ड से है, मेडिकल फील्ड से भी है, इनका भी 15-20 साल का अनुभव है। आपको क्यों बता रहा हूं बोलने के लिए? अगर आप प्रोफाइल और डायरेक्टर्स के बारे में सही माहौल बनाएंगे तो सामने वाला आपके प्रोडक्ट को विश्वास करेगा, क्योंकि उसको इतना पता चल जाएगा कि जो प्रोडक्ट आप उनको देने आए हो या समझाने आए हो, उस प्रोडक्ट को बनाने वाले लोग मेडिकल फील्ड से संबंध रखते हैं, प्लस अनुभव भी रखते हैं। अगर कोई इंजीनियर दवाई बनाएगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अगर मेडिकल फील्ड से संबंधित पढ़ाई किया हुआ इंसान अगर दवाई बनाएगा तो कोई भी मानेगा। हम में से बहुत लोग क्या गलती करते हैं जो मैंने देखा है, सीधे जाएंगे, सीधे प्रोडक्ट पर अटैक कर देंगे, प्रोडक्ट बताना शुरू कर देंगे। अरे भैया, प्रोडक्ट अगर डायरेक्ट बताना शुरू कर दोगे वो आपके प्रोडक्ट पर पूरी तरह विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बनाया किसने। इसलिए प्रोफाइल का बेस अगर आप सही से बना लोगे, प्रोफाइल अच्छे से प्रेजेंट कर दोगे, तो सामने वाला आपके प्रोडक्ट पर विश्वास करेगा। और जब भी आप प्रोफाइल बताते हो, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, आपके फोल्डर में वो सारी क्लिपिंग होनी चाहिए, वो सारे वीडियोज होने चाहिए जो हमारे मैनेजमेंट की पावर को और बढ़ाए, जिसमें लोगों को लगे कि हाँ भाई जो मैं बोल रहा हूँ सही है। टेस्टिमोनियल के बहुत सारे लाखों लोग जो ठीक हुए हैं, उनकी कुछ टेस्टिमोनियल रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में रखिए। इन सब चीजों की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा मोबाइल की मेमोरी फुल है। अरे भैया, आपकी मेमोरी जो फुल है मोबाइल की, वो धनवंतरी से नहीं हुई है, आपने फालतू चीजें उसमें भरी होगी। उन फालतू चीजों को निकालिए और धनवंतरी के सारे मीटिंग, सेमिनार, ब्लूटूथ, सॉरी यूट्यूब पे जो चीजें होती है, उन सब चीजों को आप लोग उसमें स्टोर कीजिए। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपना नॉलेज लेवल और बढ़ाना चाहते हो तो धनवंतरी का यूट्यूब चैनल उसको आप सब्सक्राइब कीजिए,
और उसको अपने सिस्टम में, मोबाइल में रखिए। वहां पर आपको रोज रोज नई नई जानकारियां मिलेगी, जिसमें कनेक्ट धन्वंतरी नाम से आप उसको सर्च करके उसको आप डाउनलोड कर सकते हो या उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे आपको रेगुलर रोज नया नया कंपनी में जो भी मीटिंग हो रही है, डिटेल्स हो रहा है, नॉलेज हो रहा है, वो सब चीजें आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से आप प्रोफाइल को अच्छे से बताओगे। तो प्रोफाइल अच्छे से बताने के बाद अब उस बंदे को आपको प्रोडक्ट बताना। अब यहाँ पर समझ में ना आए तो प्रोफाइल का महत्व तो बताता हूं। अगर हम अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देखना चाहते हैं, किसी ने बताया कि वही वहां पर एक लड़का है जो आपकी बेटी के लिए एकदम सूटेबल रिश्ता है, तो सबसे पहले एक समझदार माँ बाप किस चीज की इंक्वायरी करते हैं, कोई मुझे बता सकता है? सबसे पहले वो समझदार माँ बाप उस परिवार के खानदान की डिटेल निकालते हैं। खानदान की डिटेल मतलब पहले उस परिवार का प्रोफाइल चेक करते हैं। अगर प्रोफाइल सही लगती है, प्रोफाइल पर हमको विश्वास होता है, तब हम अगला काम करते हैं, यानी प्रोडक्ट देखने जाते हैं, यानी लड़का देखने जाते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर प्रोफाइल ही सही नहीं रही, अगर प्रोफाइल सही नहीं रही, तो आप में से कौन है ऐसा जो लड़का देखने जाएगा, यानी प्रोडक्ट देखने जाएगा? इसीलिए प्रोडक्ट का दिखाने से पहले प्रोफाइल का बहुत अच्छा महत्व होता है। जब प्रोफाइल सही हुआ तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक विश्वास करेगा। प्रोडक्ट दिखाने वक्त ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं है। प्रोडक्ट दिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, हमने पहले से सामने वाले की सारी डिटेल निकाल ली है, हमने उसकी बीमारी के बारे में पता कर लिया है, हमने उसको कौन सा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देना है वो पता कर लिया है। उसी को ध्यान में रखकर हम उस इंसान को हम प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देंगे। इतना ध्यान रखना है। कभी कभी कुछ लोग अड़ियल सवाल कर लेते हैं, कभी कभी कुछ लोग अड़ियल और अजीब सवाल कर लेते हैं। अगर नए नए हमारे जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको अगर किसी ने बोल पूछा कि सर जी आप क्या उल्लू बना रहे हो मुझे, मैं पिछली बार बीमार हुआ तो मुझे डॉक्टर ने 4-5 टाइप की अलग अलग गोलियां दवाइयां दी थी, और आप बोल रहे हो इम्यूनिट कैप्सूल खाओ सारी बीमारी से दूर रहोगे। तो सर इसका सिंपल सा इलाज है। अगर कोई ऐसा पूछता है तो आपको इस फार्मूले पे याद रख लो, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कोशिकाओं के खराब होने से या कोशिकाएं डैमेज होने से होती है। जब कोशिकाएं डैमेज होती है तो उनका असर हमारे टिश्यू पर पड़ता है, और जब टिश्यू डैमेज होता है तो वो टिश्यू जिस शरीर के अंग का है, ऑर्गन का, उस ऑर्गन को कमजोर बनाता है। और आप लोग को खुद अंदाजा होगा, इतनी बात समझने के लिए डॉक्टर की डिग्री नहीं चाहिए, मेडिकल की डिग्री नहीं चाहिए। अगर ऑर्गन यानी हमारा कोई अंग कमजोर होगा तो सीधी बात है उस अंग का काम करने का तरीका पहले की तरह रहेगा या उस सिस्टम को कमजोर करेगा? सिस्टम को कमजोर करेगा। जब सिस्टम कमजोर होगा, मान लो हार्ट कमजोर हुआ तो हार्ट का काम करने का फंक्शन बिगड़ जाएगा। जब वो सिस्टम बिगड़ेगा तो उसका असर हमारे शरीर पे दिखाई देगा। यानी शरीर को बीमार करने की शुरुआत कहां से हुई थी? कोशिकाओं से हुई थी। तो हमारी कंपनी का मुख्य प्रोडक्ट है इम्यूनिज कैप्सूल, जिसको खाने से हमारे शरीर में सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कोई भी बीमारी हो उसको ठीक करने की क्षमता इस इम्यूनिज कैप्सूल में है। अब आप चाहो तो उनको इम्यूनिज कैप्सूल के बारे में बताओ। कभी भी ध्यान रखिए आप लोग, अगर जब भी आप किसी को कोई जानकारी देते हो तो सामने वाले की समझने की क्षमता को ध्यान में रखकर आपको जानकारी देनी है। माय डियर फ्रेंड्स, सामने वाले की समझने की क्षमता, इस बात को ध्यान दो मैं क्या बोलना चाहता हूं आपसे। अब कोई किसान भाई के पास आप गए, उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको मेडिकल फील्ड का नॉलेज नहीं है, और आप वहां बैठकर बोल रहे हो हमारे प्रोडक्ट में 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, हमारे प्रोडक्ट में 13 प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स हैं, इसमें नर्व ग्रोथ फैक्टर है, फाइब्रोब्लास्ट है।
मुझे बताइए, आपके बड़ी बड़ी मेडिकल की चीज वर्ड, मेडिकल वर्ड्स सामने वाला समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। अच्छा समझदार लीडर वही है जो सामने वाले की नस को पकड़कर उसको समझ में आए, उसी प्रकार से समझाने की क्षमता जिस लीडर में है, वही लीडर बहुत जल्दी डायमंड और लीडर बनेगा। आपको कितना आता है वो मायने नहीं रखता है, ध्यान दो इस बात को प्लीज। आपको कितना आता है वो मायने नहीं रखता है, सामने वाला कितना समझ सकता है वो मायने रखता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट को बताने की कोशिश किया करो, क्योंकि एक दिन में कोई भी इंसान पूरा डॉक्टर नहीं बन सकता है। सिंपल वे में समझाइए। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर को समझाने की जरूरत क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। हमारे बहुत सारे साथी डॉक्टर के पास जाने में हड़बड़ाते डरते। मैं तो बोलता हूं डॉक्टर को समझाना तो सबसे आसान है, क्योंकि डॉक्टर ऑलरेडी मेडिकल का नॉलेज है। डॉक्टर को समझाओ मत, डॉक्टर को सिर्फ इंफॉर्मेशन दो। आपने देखा एमआर जब डॉक्टर के पास आता है, वो डॉक्टर को समझाने नहीं आता है भाई मेरे, वो डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने आया है। अगर आपको डॉक्टर को समझाना है तो नया आइडिया लगा लो। सर हमारे इस प्रोडक्ट में ना इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। सर इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर क्या होता है? डॉक्टर साहब मैं आपको क्या समझाऊं, आपको तो खुद पता है इसके बारे में। सर हमारे प्रोडक्ट में ना प्लेटलेट डिवाइड ग्रोथ फैक्टर है सर, और प्लेटलेट डिवाइड ग्रोथ फैक्टर से क्या फायदा होता है? सर आप मुझसे बेहतर जानते हो। डॉक्टर को कन्विंस मत करो, डॉक्टर को इंफॉर्मेशन दो। अगर कन्विंस करने जाओगे तो डॉक्टर का ईगो हर्ट भी हो सकता है, क्योंकि डिग्री उनके पास है, आपके पास। इस प्रकार से आप उनको प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से ध्यान से, उनकी जो जरूरत है उसको ध्यान में रखकर बता सकते हो। और उसके साथ साथ उनका विश्वास, उनके मन का डर निकालना है, तो आपके पास कंपनी के जितने भी सर्टिफिकेट्स है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के आरएसओ सर्टिफिकेट्स है, नेशनल अवार्ड्स है, हमारा ट्रेडमार्क है, आईएसओ सर्टिफिकेट है, डायरेक्ट सेलिंग की मेंबरशिप है, उसके साथ साथ हमारे पाटिल सर को भारत गौरव सम्मान मिला है, वो सब चीजें बताइए। हमारा प्रोडक्ट यूएस पेटेंट एग्रीमेंट है वो दिखाइए, जीएमपी सर्टिफिकेट दिखाइए, सिल्कर दिखाइए, एफडीए दिखाइए। सामने वाला जितना पूछता है उतना ही दिखाइए, जबरदस्ती उनपे कोई चीज मत थोपिए। हलाल सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा फायदा हमारे मुस्लिम भाइयों लोगों के लिए है। हमारा प्रोडक्ट किसी भी धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है, ये उनको आप दिखाइए। इन सब चीजों से क्या होगा, सामने वाले को हमारे प्रोडक्ट पर विश्वास बढ़ेगा। हमारे एग्रीकल्चर के जितने प्रोडक्ट है उनके सर्टिफिकेट दिखाइए। इस प्रकार आप उनको प्रोडक्ट के बारे में क्लियर कर सकते हैं। पहला पी क्या था? प्रोफाइल दिखाया हमने। प्रोफाइल अच्छा लगा तो हमने प्रोडक्ट देखा। अब प्रोडक्ट देखा यानी लड़का अच्छा लगा। चलो उदाहरण में मेरी बात एग्जांपल में लीजिएगा। प्रोफाइल अच्छी है, लड़का अच्छा है, तो हम तीसरा काम क्या करते हैं? उस लड़के को पसंद करने के बाद उस लड़के का आमदनी का जरिया क्या है उस पर हम पता करते हैं, यानी प्लानिंग, यानी इनकम सोर्स हमारी कंपनी का तीसरा प्लान है। तीसरा पी है प्लान। प्लान दिखाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमेशा प्लान आप लोग ABCD फार्मूले में दिखाइए। यहाँ जितने भी डायमंड या रूबी होंगे वो सभी को पता है कि आपको प्लान दिखाने में कम से कम, अच्छे ढंग से प्लान को समझने में आपको कम से कम 2 से ढाई महीना लगा होगा। तब तक आपको आपकी अपलाइन ने आपको सपोर्ट किया होगा प्लान दिखाने में। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम जिसको प्लान बता रहे हैं वह इंसान एक ही बार में सारा प्लान समझ जाएगा। सोचने वाली बात है। एक ही बार में प्लान जब आपको समझ में नहीं आया तो जिसको आप समझा रहे हो उसको कैसे समझ में आएगा? कभी भी ध्यान रखो, बिजनेस प्लान बताते वक्त जितना सिंपल और शॉर्ट स्वीट में बताएंगे उतना अच्छा होगा। बिजनेस प्लान दिखाने के पहले माहौल बना लो, भूमिका बनाओ,
क्योंकि भूमिका बनेगी तो ही सामने वाला आप पर विश्वास करेगा। उनको पूछिए, दुनिया में पैसे कमाने के 4 रास्ते हैं, नौकरी है, सेल्फ एम्प्लॉइज है, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है। आपने पहले से पता किया है वो इन चारों में से किस में आते हैं? 5वां भी जरिया है, 2 नंबर, ये सबके बस की बात नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। अब आप जजमेंट लगाइए सामने वालों को। अगर आपको घेरना है प्लान में, अगर वो इन्वेस्टर है, लाखों रुपए अगर वो इन्वेस्टमेंट से कमा रहे हैं, तो शायद उनको अपना प्लान उतना पावरफुल ना लगे। वो दिमाग लगाना आपका काम। सेल्फ एम्प्लॉइज होंगे, डॉक्टर होंगे, सीए होंगे, उनको आप अलग ढंग से समझाइए। हमारे पास 2 मुख्य कैटेगरी के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जिसमें होते हैं नौकरी वाले लोग, दूसरे होते हैं छोटे मोटे व्यवसायिक लोग। नौकरी करना सबसे आसान है, तो नौकरी वालों के बारे में ज्यादा समझाएंगे उतने नौकरी वाले अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन हमको सामने वालों को समझाना है बिजनेस। तो बिजनेस समझाना है, तो बिजनेस समझाने के लिए हमें उनको बिजनेस की वो बारीकियां दिखानी होगी। बिजनेस में क्या क्या चीजें जरूरी होती है वो हमको उनको बताना पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए उनसे पूछिए। एक बात आप लोग को मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसको भी आप लोग प्लान बताते हो, उस बंदे को अपने साथ कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट। अगर आप सिर्फ समझाए जा रहे हो, सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सिर्फ नंदी बैल की तरह गर्दन हिला रहा है, आपका प्लान पूरी तरह इफेक्टिव नहीं होगा वहां पर। ध्यान दीजिए इस मेरी बातों को, आप लोग गौर से सुनिए। सामने वाले को कनेक्ट कीजिए। आप जो भी चीजें आप उनको समझा रहे हो, उसका रिस्पॉन्स उनसे आना चाहिए। अगर आप उनको प्रोडक्ट बता रहे हो, सेल्स के बारे में बता रहे हो, तो उनसे बीच बीच में उनको टोक कर उनको पूछते हैं, सर समझ में आया? सेल खराब तो टिश्यू खराब, टिश्यू खराब तो ऑर्गन खराब, ऑर्गन खराब तो सिस्टम बिगड़ा। सामने वालों को अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चीज आप समझा रहे हो वो उनके समझ में आ रहा है। नहीं तो पता चला टेप रिकॉर्डर की तरह आपने बटन दबाया, ब्लैक डायमंड तक खत्म, एमराल्ड डायमंड तक खत्म। ऐसे आपको नहीं करना है, सामने वालों को इन्वॉल्व करना है। पैसे कमाना है, नौकरी बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के साथ आपको अनुभव चाहिए, अनुभव के साथ जगह चाहिए, जगह के साथ प्रोडक्ट स्टॉक चाहिए, उसके साथ टाइम देना पड़ेगा बिजनेस में। आपके व्यवसाय में कंपटीशन भी होगा, आपके बिजनेस में आपको कुछ नौकर भी रखने पड़ेंगे, अकाउंटेंट, सीए, जीएसटी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उसके साथ साथ डिग्री भी चाहिए। इन सब चीजों के बाद आपका बिजनेस चलेगा। पूछ रहा हूं मैं, आप उनसे पूछिए, सर इतना करने के बाद आपका बिजनेस चलेगा, गारंटी है? 2 सेकंड रुक, चुप हो जाइए। सर इतना करने के बाद आपका बिजनेस चलेगा, गारंटी है? उनके दिल में खुशी है यार? नहीं है तो सर, मैडम, सिस्टर, मैं आपके पास जो बिजनेस लेके आया हूं ना, इस बिजनेस में ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ना पैसा लगाना है, ना अनुभव लगाना है, ना जगह लेनी है, ना प्रोडक्ट स्टॉक रखना है, ना टाइम बाउंड हो, कुछ भी नहीं है। एक टोटल टेंशन फ्री बिजनेस है। यही बिजनेस मैं कर रहा हूं, वही बिजनेस मैं आपके पास लेके आया हूं। यह बिजनेस है धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। अब मुझे बताओ, इतने माहौल में लाने के बाद अब उस मट्टी के गोले को आप जो चाहो वो शेप दे दो। बिजनेस शुरू करना है, सर चिंता मत कीजिए। यहां पर बिजनेस शुरू करने के लिए आपका 3 ऑप्शन है। आप 400 पीवी से ही शुरू करना, ध्यान दो इस बात को। 400 पीवी पे ज्यादा जोर डालना है। मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, लेकिन आपको 400 पीवी से ही शुरू करना है, क्योंकि 400 पीवी से जुड़ेगा वो भी 400 वाला ही लाएगा। आप अपनी पसंद का कोई भी जरूरत का प्रोडक्ट खरीद कर आप हमारे इस कंपनी के साथ जुड़ सकते हो। बाकी कंपनी ऐसा नहीं है, उनका ज्वाइनिंग किट होता है, वो आपको किट दिया जाएगा। मान लो ज्वाइनिंग किट में
कार वॉशर आ गया और आपके पास कार ही नहीं है तो फायदा क्या? लेकिन हमारी कंपनी में आपको अपनी जरूरत का चॉइस लेने का पूरा हक है। अब यहाँ पर प्लान दिखाते वक्त आप तीन चीजों का ध्यान रखिएगा। आप तीन चीजों का ध्यान रखिए। एक, कुछ लोग नेटवर्क से चिढ़ते हैं, उनको बोलिए प्रोडक्ट खरीदिए सिर्फ। अगर आप 3,500 का सिंगल बेड प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको 900 रुपए का एक प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। ये चीज आप उनको बता सकते हो सिंपल वे में। उसके बाद उनको बोलो अगर आप प्रोडक्ट बेचते बेचते आपके अड़ोस पड़ोस में कोई हमारी अगर प्रोडक्ट देते हो तो आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। आज आप बहुत सारे लोगों की तारीफ करते हो, आप अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ लीजिए। जैसे आप प्रोडक्ट 3,500 खरीदते हो, शायद वो लोग भी खरीदेंगे। ऐसा थोड़ा सा भागदौड़ करके अगर आपने 4-5 ग्रुप तैयार कर लिया, इन चारों ने मिलकर 50,000 का प्रोडक्ट बेच दिया तो उसके हिसाब से आपको उनके सेल पर अलग कमीशन मिलेगा। सामने वालों को समझाने की कोशिश कीजिए, सिंपल। जैसे हम अपने बच्चे को पहले हल्का फुल्का खाना देते हैं, उसको हम एकदम गलाकर खिचड़ी देते हैं, फिर जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसका कैपेसिटी बढ़ती है, हम उसको थोड़ा सा रोटी चावल रोटी देते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले दिन उसके मुंह में बिरयानी ठूस दे, ऐसा कभी नहीं होता है। यही चीज प्लान दिखाते वक्त भी है। अगर पुराना खिलाड़ी है तो आप पूरा डिटेल बताइए, पुराना खिलाड़ी है तो डिटेल बताइए, नया है तो धीरे धीरे उनको लाइए सिस्टम में। उसके साथ अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हो, पूछिए उनको ज्यादा कमाना चाहते हो तो ज्यादा कमाने के लिए आपको नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, और नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपको नए नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में बताया, अमेजॉन, ओला या फिर ओयो, इनके पास नेटवर्क है, इसीलिए लाखों करोड़ों में कमाते हैं। अगर आप भी लाखों करोड़ों में कमाना चाहते हो तो मैं आपको नेटवर्क का की पावर दिखाऊंगा। लेकिन कभी भी ध्यान रखो, मल्टीप्लाई आईडी के बारे में शुरू में ही क्लियर कर दीजिए। एक आईडी लोगों से क्या फायदा, दो लोगों को क्या फायदा, तीन लोगों तो क्या फायदा। इस चीज को अगर आप पहले से बता दोगे तो सामने वाला बंदा उस प्रकार से आपके साथ शुरू में ही जुड़ जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बाद में लेते हैं, बाद में लेने से गड़बड़ जाती है। नेटवर्क की पावर में आप उनको 2-2 वाला फार्मूला जरूर बताइए, क्योंकि 2-2 वाला फार्मूला ही सामने वाले को सबसे आसानी से 1 साल में 8 लाख रुपए का इनकम दे देता है। जिस महीने आप जुड़े, ज्यादा मत करो, 2 लोगों को जोड़ो। 15 दिन में एक नहीं जोड़ सकते हो तो क्या मतलब है काम करने का? 15 दिन में एक, महीने में 2, यही फार्मूला अगर सभी लोगों से करवाया गया, सिखाया गया, समझाया गया, उन पर मेहनत की गई तो 1 साल में आपकी टीम होती है 8,190। और 8,190 का मतलब होता है 4,95 जोड़ियां अपने यहाँ बांधनी, यानी जो इंसेंटिव इनकम है वो 300 भी है, 400 भी है, 200 भी है। चलो मैं 200 भी पकड़ लूं, 1 साल में आपकी आमदनी होती है 8,19,000 रुपए। इस प्रकार से आप उनको सिंपल वे में समझाकर उनको आप इस नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझा सकते हो। अब इसके बाद अगला सवाल पूछिए उनसे। आप काम कर रहे हो, मान लो दिल्ली में, आप काम कर रहे हो दिल्ली में, आपको पूरे भारत में जितने भी धनवंतरी के प्रोडक्ट बिकेंगे उस पर रॉयल्टी चाहिए क्या? उनसे सवाल करो, उस पूरे बिजनेस पर आपको रॉयल्टी चाहिए? वो बोलेंगे हाँ। अगर आपको पूरे भारत के बिजनेस पर रॉयल्टी चाहिए तो सर जी उसके लिए आपको कुछ प्रमोशन लेना पड़ेगा ना। अगर आपको पूरे भारत से रॉयल्टी चाहिए तो आपको पर्ल बनना पड़ेगा। पर्ल कैसे बनते हैं वो उनको समझाइए, और पर्ल बनने के बाद उनको 5% की रॉयल्टी मिलेगी। एक चीज जरूर बताइए, 5%। अब उसके बाद सामने वाले की समझदारी देखिए, समझ सकता है तो देखिए, एक्टिव पर्ल के बारे में बताइए, एक्टिव रियल पर्ल के बारे में बताइए। अब उनसे पूछिए सर हमारी कंपनी का दूसरा लेवल है रूबी, उनसे पूछिए पर्ल कैसे बने थे, तो बोलेंगे 336 वाले आए थे तो मैं पर्ल बना था। तो सर जी सेम वही फार्मूला यहां भी है, वहां 336 वाले चाहिए थे, यहां पर 3 पर्ल चाहिए तो आप बन गए रूबी।
आप लोग सोचिए कितना सिंपल प्लान है। आप लोग 4-4 5-5 पेज भर भर के सामने वाले को डरा देते हो। सामने वाला कंफ्यूज, बाप रे 4-5 पेज इतना समझाना पड़ेगा मुझे भी। शॉर्ट एंड स्वीट वाला फार्मूला अपनाइए। रूबी बनने पर आपको 5% की एक्स्ट्रा रॉयल्टी और है। अब यहाँ पर आपकी जो रॉयल्टी 5% है वो अब हो जाएगी 10%। इस प्रकार आप उनको डायमंड तक, डायमंड कैसे बनते हैं ये बताइए, ट्रेवलिंग फंड के बारे में बताइए। डायमंड बनने का सिंपल तरीका, अगर उन्होंने बोल दिया कि 3 रूबी आने से आप डायमंड बनने को, समझ लेना आपका प्लान उनके समझ में आ चुका है। और डायमंड बनने पर आपको 6% की रॉयल्टी है, यानी अब आपकी रॉयल्टी हो गई 16%। हमारी कंपनी में रॉयल्टी प्लस होती है, बंद नहीं होती है। इतना सब कुछ बताने के बाद, और जहां तक मैं मानता हूं नए लोगों को डायमंड तक ही प्लान बताइए, उसके ज्यादा आगे मत बताइए। कभी कभी कुछ लोग समझ नहीं पाते, इन सब चीजों को ध्यान रखिए। इस बात को जरूर बताइए, नॉमिनी फैसिलिटी को कभी बोलना मत। नॉमिनी के बारे में उनको आप जरूर बताइए। हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है नॉमिनी फैसिलिटी। हम काम कर रहे हैं, 500-600 लोगों की टीम है। अचानक भगवान ना करे हम इस दुनिया में नहीं है, 500 लोग 600 लोग काम करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, इनकम बनेगा। लेकिन इनकम अब हमारे बाद हमारे ब्लड रिलेशन में जो नॉमिनी हमारा होगा उसको मिलेगा, यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ऐसा बिजनेस जो, अब यहां पर सवाल क्या करना है सामने वाले से, ऐसा बिजनेस जो आपको, जो हमारे जाने के बाद भी हमारे परिवार को पैसा या इनकम दे, ऐसा बिजनेस करने के लिए आप बोलोगे, सोच के बताऊंगा, या करोगे? सामने वाला जो बोलने वाला है उसको पहले ही बोल दो आप, ताकि सामने वाले को भागने का मौका ना मिले। ये बिजनेस धर्मंत्री का है। अगर कोई पूछता है इतना प्रॉफिट कैसे बांटते हो, तो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का उनको फर्क बता दीजिए, ताकि ये भी डाउट क्लियर हो जाए उनका। इस प्रकार से आप अलग अलग चीजों को क्लियर कर सकते हो। रिन्यूअल नहीं है, वाउचर्स कटिंग नहीं है, अवार्ड रिवार्ड्स है। अब रेडी हो गए हैं, उनका फॉर्म भरो, आपके बैग में से उनकी जरूरत का प्रोडक्ट निकाल के दो। अब चाय कॉफी जो पीना है पियो। चाय कॉफी शुरू में कभी नहीं पीना है, वजह बता रहा हूं। आपने प्रोफाइल बताया ठीक है, प्रोडक्ट बताया ठीक है, लेकिन जैसे ही आप प्लान बताने लगते हो, कुछ लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग से चिढ़े हुए लोग होंगे, जो यहाँ वहां धोखा खाए होंगे, जैसे ही आपने गोला बनाना शुरू किया, उनके दिमाग में गोला आ गया। उनको तो प्रोडक्ट बेटा कुछ दिखाई नहीं देगा, उनको यही लगेगा भैया ये चैन सिस्टम है। अगर आपने चाय कॉफी पहले पी ली है तो आपको बाहर जाने के लिए टाइम नहीं मिल, टाइम डायरेक्ट जाओगे आप। अगर चाय कॉफी नहीं पिए हो तो आप चाय बाद में पियोगे, तो आप उस माहौल को कवर कर सकते हो। प्लान दिखाने के पूरा प्लान कॉन्सेप्ट होने के बाद ही चाय कॉफी पीनी है, इस पर आपको ध्यान देना है। अब वहां पर कुछ छोटे मोटे डाउट्स हैं उनके मन में, तो उनको आप कवर कीजिए, उनको क्लोज कीजिए, मीटिंग में उनको मोटिवेट कीजिए। देखो मुंबई में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लोग 15-20-25 हजार रुपए के लिए कितनी जान जोखिम में डालकर ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग मेहनत पर विश्वास करते हैं, मेहनत करने से पैसा नहीं आता है। अगर मेहनत करने से पैसा आता तो जो रास्ते पर पत्थर फोड़ने वाले लोग हैं या जो कुली हैं, उनके पास बंगला होना चाहिए। मेहनत आता है स्मार्ट वर्क से। अगर आपको लगता है, कुछ लोग डरते हैं, बोलते सर मुझसे नहीं होगा, उनके दिमाग से मेंटल ब्लॉक निकालिए। उनको बोलिए कि मुझे भी नहीं आता था पहले, मैं भी आपकी तरह ही संकोच कर रहा था कि कैसे करूं, इस बिजनेस को कैसे करूं, मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन मैंने भी डेयरिंग की, मेंटल ब्लॉक निकाला। क्योंकि मेंटल ब्लॉक ही इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत है। इस घोड़े के फोटो को देख लीजिए, कुर्सी से भाग सकता है लेकिन नहीं भागे, क्योंकि इसको यहाँ पर एक लोहे की कील के साथ इसको बांधा गया था। इसने बचपन से लेकर बड़ा होने तक
बार बार कोशिश की और उसके माइंड में बैठ गया कि मैं इसके पीछे नहीं जा सकता। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, मेंटल ब्लॉक क्या होता है, तो अगर आपके घर में कोई फिश टैंक होगा, फिश टैंक, अगर फिश टैंक 2 फीट का है, 2 फीट का है, उसमें की एक मछली निकालिए और किसी 6 फुट वाली फिश टैंक में डाल दीजिए। वो मछली शुरू के 2-3 मिनट 2 फीट में ही टन मार के आएगी, क्योंकि माइंड मेंटल ब्लॉक हो चुका है। यही चीज आप में से बहुत लोगों को होगा, उसको दूर करिए, इस बिजनेस को सही ढंग से कीजिए। यही मेरी आप लोगों के लिए कामना है। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। और मैं आशा करता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी लोग, जिन जिन लोगों ने आज का एक मीटिंग सुना, जिनको भी प्लान दिखाने में अब तक दिक्कत आती होगी, जिनको भी कुछ तकलीफ होगी, मुझे लगता है अब आपकी तकलीफ शायद थोड़ी कम हो जाए, आप 100% रिजल्ट ला सको, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और यही शुभकामनाएं मैं आप लोगों के लिए है कि आप लोग जहां भी जाओ पूरी तैयारी के साथ जाओ, सिस्टम के साथ जाओ, सिस्टमेटिक प्लान बताओ, सामने वाले की प्रॉब्लम को समझकर उसको उसके हिसाब से आप देखो। आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, देखते होंगे, जब जिस बैट्समैन की जो कमजोरी होती है, बॉलर वहीं पर बॉल डालता है। याद करो, जहां पर जिसकी जो कमजोरी होती है वहीं पर बॉल डालता है। जहां पर जिसकी जो कमजोरी है वो कहां पर कैच देगा, वहीं पर फील्डर खड़ा रखता है। नोट करो इस बात को। तो आप लोग भी जब भी फील्ड में जाते हो पूरी तैयारी के साथ जाओ, सामने वालों को स्टडी करके जाओ, सामने वाले की तकलीफ को देखकर उसे समझाओ, उसकी दुखती नस को दबाओ, ताकि सामने वाला आपको ना बोल सके। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। राजेश सर,